बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस श्रद्धेय नवरात्रि में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपनी ओर से, अपनी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और खास तौर से आज के जो हमारे ग्राम मालिक मालकिन हैं श्रीमान श्री राकेश राम जोशी, समस्त परिवार की ओर से आप सभी को उसके प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय को निकाला। हम और आप प्रिय श्रोतागण आज देवी की आराधना इत्यादि करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र इत्यादि जानते हैं, कृपया आप हमारे साथ जुड़ें। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ें। ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कथा है उसको प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं शुभाननं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्राः शर्वणः शन्नो भद्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि विद्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मार्गमवतु तद्वक्तारमवतु भवतु मार्गमवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण, हमारा मिलकर के दुर्गा चालीसा है उसका पाठ करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखकरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखकरणी।
रूप सरस्वती को तुम धारा कैसे बोधन के मुनि न उबारा हरा रूप नरसिंह को अंगा प्रकट भये पार कर गंगा रक्षा कर राज बचायो तेना कुछ को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जग माई श्री नारायण आत्म समाई नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी सिंधु में कर कपिलासा दया सिंधु जी जय मन आसा सिंगलाज में तुम्हारी भवानी महिमा अमित जात पठारी माता ने गोमावती माता भुवनेश्वरी कतला सुख दाता श्री भैरव तारा जग तारणी तीन बार भव दुख निवारणी नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी हरि वाहन सोह भवानी लांगुर तीर करत अगवानी करमय ठाकर करत विराजै जाको देख काल जग भाजै सोहै हस्त अमर त्रिशूला राते उदक लांगुरी दूला नगर कोट में तुम्हारी विराजत शिवलोक में लंका पाजै नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी सोम विशोम तनौ तुम्हारे राष्ट्र बीज संघन संहारे महिषासुर विपति अधिनारी जय प्रधान मही असुरारी रूप कराल काली को धारा प्रेम सहित तुम तहि तनवारा हरि कार संतन कर जब जब भई सहाय मातु तुम सब तब नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी अमरपुरी और सब लोका तब महिमा तब रहे अशोका बाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यश गावे तुम्हें शरीर निकट नहीं आवे जावे तुम जो नर मन लाई जन्म मरण ताको सुख गाई नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन भक्ति तुम्हारी शंकर आचारक सब जीवा कान रोगी जय सब लीला एक दिन ज्ञान करो शंकर को काहु काल नहीं सुमिरो तुमको सत्य रूप को धर्म न पायो साथ गई सब मन मन पायो नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी शरणागत हुई एक बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आजी जगदम्बा भई प्राप्ति नहीं कीन विलंबा हो माँ सुता के दिखेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा कृष्णा निकट सतावे यूं मोहि लगी भर पावे नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे सुख हरणी काटुनाथ की जय महारानी सुमिरो ईश्वर तुम्हें भवानी करो कृपा हे माँ सुतराला रिद्ध सिद्ध ले करो निहार
भोग गीत के माध्यम से अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। भारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, भारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, फूल चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिंगारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, सिंगारे चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिंदूर चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, सिंदूर चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं, सिंदूर चढ़ाऊं मैया तुमको मनाऊं। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा, मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, पारंबा माँ भगवती के चरणों में दंडवत, हनुमान जी को वंदन, उनका ध्यान, क्योंकि दुर्गा चालीसा में भी कहा गया है लंगुर वीर करत अगवानी, जहाँ जहाँ पर देवी मैया का पूजा अर्चन इत्यादि होता है वहाँ पर हनुमान जी का पूजन भी किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। और फिर
देवी मैया का जो पूजन है विस्तार से किया जाता है। आज अश्विन मास में हमारे और आपके ऊपर माता रानी की असीम कृपा, अनुकंपा इत्यादि बनी, तब हम और आप अपने आप को इतने भाग्यशाली समझे कि ऐसे दिव्य कथा में हम और आप मिल करके प्रिय श्रोतागण पहुंच पाते हैं। ये कथा दुर्लभ है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नाम प्रसिद्ध भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप इत्यादि प्रिय श्रोतागण खास तौर से मुक्तिदायिनी कथा आज हम और आप श्रवण करेंगे। पधारे हुए जितने भक्तगण हैं, दूर निकट से आए हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश राम जोशी की ओर से, और आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को इस नवरात्रि में एक दिन हमारे भी साथ जुड़े और हम और आप मिल करके आज माता रानी की भक्ति इत्यादि जो है मिल करके करेंगे। हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के जितने सदस्य आज हमारे साथ जुड़े, परिवार सहित आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारा और आपका साथ जब ऐसे सुंदर रूप में होता है, तब ऐसे ऐसे दिव्य कथा इत्यादि और सत्संग जो है उसका अवसर हमें और आपको सबको प्राप्त होता है। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, इस समय हम और आप जिससे गुजर रहे हैं उसको नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि का अर्थ ही है नवरात्रि, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, नवरात्रि है। और वास्तविक तौर पे ये साल में 4 बार आता है और एक नवरात्रि को हम भली भांति जानते हैं, जिसको हम रामनवमी के नाम से मनाते हैं। जो रामनवमी हम मनाते हैं, 9 दिवस नवरात्रि भी होता है, 9 दिवस तो होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उसके अंत में होता है, लेकिन नवरात्रि भी होता है। दिन है तो भैया रात भी तो रही। तो वो प्रिय श्रोतागण, सनातन नया साल जब बनता है तो चैत्र मास में जो नवमी आता है वो सबसे प्रथम नवरात्रि हर एक सनातन साल का जो है वो होता है। और एक नवरात्रि प्रिय श्रोतागण, अभी जिसको हम अश्विन महीना जो है, मास जो है, उसमें शरदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इस समय ज्यादातर थोड़ा गर्मी कम रहता है, शरद इत्यादि गिरता है, शीत इत्यादि गिरता है, थोड़ा ठंड रहता है। अभी लगता तो नहीं है कि ठंड है, आज तो बिल्कुल समा का वेदर था, बड़ा सुंदर था। लेकिन फिर भी ये एक मुख्य प्रिय श्रोतागण साल की नवरात्रि है। पहला नवरात्रि हम और आप भरपूर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म मनाएं और इस नवरात्रि में 9 देवियों की जो पूजा अर्चन ध्यान इत्यादि को करें। संक्षिप्त रूप में मुख्य प्रिय श्रोतागण 3 देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महागौरी के नाम से। और वो 3 देवी प्रिय श्रोतागण 3 अलग अलग रूप धारण करते हैं। प्रथम 3 दिवस एक देवी के लिए, दूसरे 3 दिवस एक और देवी के लिए, और अंतिम 3 दिवस प्रिय श्रोतागण एक और देवी के लिए। माने कि 3 देवी अपना 3 रूप बनाती है, तब जाकर के ये नवरात्रि माने कि एक रात्रि में एक देवी के लिए निर्धारित किया गया है। हर एक देवी के लिए नाम है, प्रथम से लेकर आखिरी दिन तक प्रिय श्रोतागण देवी के लिए नाम है। और हर एक देवी की कथा अपरंपार है, क्या क्या जो विस्तार में ग्रंथों में इत्यादि उनकी कथा आई है, और उन सभी का श्रवण अगर नवरात्रि तक हम बैठें तो सर्वप्रथम उस कथा को करें। हम और आप आज कालरात्रि देवी के बारे में प्रिय श्रोतागण कथा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब बताया 4 नवरात्रि है और 2 के बारे में बताया, चैत्र और प्रिय श्रोतागण शरदीय नवरात्रि, जिससे हम और आप अभी गुजर रहे हैं। 2 बचा कहाँ गए, तो मैथ्स में थोड़ा कम हो गया ना, 2 कम हो गया। तो वास्तविक तौर पे साल में प्रिय श्रोतागण 4 नवरात्रि आते हैं, और बचे कुछ जो 2 नवरात्रि है वो वास्तविक तौर पे गुप्त नवरात्रि है, सीक्रेट है, राज है।
अब ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि हम और आप उसके बारे में जानते नहीं है। अगर हम सनातन कैलेंडर में देखें तो उसका जो डेट से फेस से लेके 9 डे इत्यादि सब कुछ वहाँ पर आराम से प्रसिद्ध है। जैसे नवमी का विस्तार है और जैसे शरदीय नवरात्रि का विस्तार है, उसी रूप से प्रिय श्रोतागण बचे कुचे जो साल में 2 नवरात्रि आती हैं उसमें भी विस्तार है। लेकिन गुप्त उसको इस रूप से कहा गया है कि ज्यादातर प्रिय श्रोतागण वो पूजन जो है गुप्त नवरात्रि जो 2 है वो हम और आप ऐसे मिल करके जुड़ करके नहीं करते, अकेले में करते हैं। और जो लोग खास तौर से तांत्रिक विद्या पाना चाहते हैं और मंत्रों के साथ में दूसरों को अपने वश में करना, वशीभूत करना चाहते हैं, माने कि दूसरों को अपने वश में करना चाहते हैं, पीढ़ी के भाषा में उनको मोजा कहेंगे, है कि नहीं? तो वो लोग प्रिय श्रोतागण खास तौर से अकेले गुप्त में, और इस बचे कुचे जो 2 नवरात्रि, इस कारण से उसको गुप्त नवरात्रि कहा गया है। और इन नवरात्रि में जो देवी है, 9 देवी प्रिय श्रोतागण, हर एक दिन के लिए एक देवी, इनके नाम कुछ अलग है। और जो देवियों के नाम से हम और आप शरदीय नवरात्रि का पूजन इत्यादि करते हैं, डे 1 से लेके डे 9 तक, गुप्त नवरात्रि थोड़ा अलग है। अब नाम तो हम बता देंगे, डेट तो हम नहीं बताएंगे, बाद में पूछना तो हमें पता लग गया आप लोग उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा, ये विस्तार प्रिय श्रोतागण सनातन कैलेंडर में है, लेकिन जो देवियां गुप्त नवरात्रि में पूजी जाती हैं, काली के तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरी, भूमावती, बगलामुखी, मातांगी और कमला देवी प्रिय श्रोतागण, ये 9 देवियां जो है गुप्त नवरात्रि में भी पूजी जाती हैं। ज्यादातर हम और आप इनसे पार पाके और आगे अपना जीवन में बढ़ जाते हैं। और जो लोग जैसे हमने कहा तांत्रिक विद्या पाना चाहते हैं, या तो फिर उनके पास तांत्रिक विद्या है, उसको और जगाना और मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे पूजा इत्यादि प्रिय श्रोतागण करते हैं। तो शरदीय नवरात्रि में हर एक दिवस एक देवी के लिए दिया गया है। आज हम और आप 7वें दिवस में पहुंचे, ठीक है कि नहीं? मैथ्स राइट है ना? तो 7वें दिवस की देवी का नाम प्रिय श्रोतागण माँ काल रात्रि है। हर एक दिवस, हर एक देवी के अलग अलग नाम। और माँ काल रात्रि प्रिय श्रोतागण श्री दुर्गा का 7वां रूप जो है श्री काल रात्रि कहा गया है। काल के नाश करने वाली ये देवी, इस कारण से इनका नाम प्रिय श्रोतागण काल रात्रि कहा गया है। इनके शरीर का रंग घना अंगकार, यानी कि हम और आप अगर माने बिजली ना हो और बाहर निकल जाए, चांद नहीं है ना बिजली है, किसी रूप से लाइट इत्यादि नहीं है, तो अपने आगे अगर हाथ भी पसारेंगे तो हाथ दिखेगा नहीं, उतना काला अंधियारी जो है वो होगा। और इनका ऐसा रूप प्रिय श्रोतागण बनता है, शास्त्रों में ऐसा इनका रूप आया है। बड़ा ही भयानक रूप है और इनका रूप भयंकर तो है, लेकिन वो देवी जो है शुभ फल को देने वाली है। जो भक्त उनका पूजा अर्चन इत्यादि करते हैं, सर के बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे हम और आप उनको देखें तो डर जाएं। और गले में प्रिय श्रोतागण विद्युत माला इत्यादि जो है वो चमकती, जिसको हम पन्नी के नाम से जानते हैं। कभी कभी स्त्रियां खासतौर से जब श्रृंगार इत्यादि करते हैं, कुछ कुछ माला, या अभी और इस जमाने में साड़ी में भी देखियो तो माने साड़ी में भी छोटा छोटा जो शीशा है ना, आईना, मीरा है और लगा रहता है। तो जब चलेंगे, हम तो नहीं साड़ी पहन के लेकिन जब हम और आप उनको देखेंगे और जो साड़ी पहन के चलेंगे तो वो चमकेगा, है कि नहीं? तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण कालरात्रि माँ जो है वो आती है। इस देवी एक और कारण से भयंकर है क्योंकि इनके पास 2 नहीं 3 आंखें हैं प्रिय श्रोतागण। और तीनों आंख जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जितना गोला ब्रह्मांड है, उसी रूप से प्रिय श्रोतागण बिल्कुल गोला और सुंदर है। और अगर सांस लेती है देवी कालरात्रि तो इनके सांसों से अग्नि निकलता है। और हर एक देवी की अलग अलग सवारी है, और इस देवी की जो सवारी है उसका नाम शास्त्र में आया है गर्दभ, यानी कि भैंस, डोंकी, गधा। गर्दभ यानी गधा, डोंकी।
तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण कालरात्रि देवी आती है, इनका ऐसा सवारी बनता है। और हर एक देवी जब हम और आप देखेंगे आपके घर पर ज्यादातर प्रिय श्रोतागण माने माँ दुर्गा या काली का जो चित्र या विग्रह यानी कि मूर्ति इत्यादि को मिलेगा। तो हम और आप जब उनके हाथ को देखेंगे तो अलग अलग, कभी 8 हाथ, कभी 4 हाथ, अलग अलग हाथ अलग अलग रूप में प्रिय श्रोतागण आते हैं। माँ कालरात्रि ऊपर उठाए हुए दाहिने हाथ में वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। वर मुद्रा इस रूप से कहते हैं कि हाथ उठा है और आशीर्वाद के तौर पे प्रिय श्रोतागण माता अपने हाथों से अपने भक्तों को शक्ति देती है, उसको वर मुद्रा कहते हैं। और दाहिना हाथ नीचे प्रिय श्रोतागण अभय दायिनी है। अभय का मतलब है कि हम और आप जैसे भक्त अगर किसी वस्तु से डरे हुए हैं तो वो उस भय को दूर कर देती है, उसको अभय दायिनी कहते हैं। यानी कि इस देवी की जो पूजा अर्चन इत्यादि करते हैं या कम से कम नवरात्रि में उनका ध्यान करते हैं, उनका डर जो है वो भाग जाता है। और हाथ में प्रिय श्रोतागण लोहे का कांटा जिसको हम तलवार कहते हैं, और एकौना हाथ में प्रिय श्रोतागण जो लोहे का कांटा यानी कि सुई की तरह जो चोक होता है, माने त्रिशूल में 3 अलग अलग अंग होते हैं ना, तो 2 एक निकाल दो, एक के चोकला बची मोतो। ऐसा प्रिय श्रोतागण उनका जो हाथ में ऐसे शस्त्र जो है वो लेकर के आती है। और प्रिय श्रोतागण एक और हाथ, 4 हाथ है, एक और में खड़ग यानी कि तलवार यानी कि सोड जो है वो लेकर आती है। तो जितनी देवियां आती है विचित्र रूप में आती है, काली रूप में आती है प्रिय श्रोतागण, 3 आंख में अलग अलग, और जो वर मुद्राएं धारण करके भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और अलग अलग प्रिय श्रोतागण हथियार इत्यादि जो है वो लेकर आती है। विशेष रूप से जब हम और आप इस देवी का कम से कम ध्यान भी करें, इतने भी देर जैसे हम और आप अभी श्रवण कर रहे हैं, उनका ध्यान किया, उनको याद इत्यादि किया प्रिय श्रोतागण, और कम से कम आज यानी कि 7वें दिवस में, तो हमें और आपको बड़ा सुंदर पुण्य का अधिकारी जो प्राप्त हम करते हैं। और हमारे जीवन में जितने विघ्न इत्यादि है, रुकावट है, बाधाएं इत्यादि है, वो सब प्रिय श्रोतागण पापों का अंत हो जाता है और सुंदर लोक की प्राप्ति होती है। दुष्टों का नाश करने वाले हमारे और आपके जो दुश्मन है प्रिय श्रोतागण, माँ कालरात्रि उनका वध कर देती है। और स्मरण मात्र से यानी कि सिर्फ हम और आप उनका ध्यान करें, कई ऐसे वस्तुएं, भूत है, प्रेत है, राक्षस लोग है, ये सब प्रिय श्रोतागण भाग जाते हैं। साधारण रूप से हम और आप इनका पूजन करें तो सिर्फ ध्यान करें। अगर आप उनको कुछ चढ़ाना चाहते हैं, नवरात्रि में हर एक देवी के लिए अलग अलग कला भी है प्रिय श्रोतागण, माने कि रंग, कौन सा रंग कपड़ा भी हम पहने, इतना भी निर्धारित किया गया है। और चढ़ाने के लिए भी वस्तु प्रिय श्रोतागण अलग अलग है। 7वीं देवी माँ कालरात्रि के लिए और खास तौर से प्रिय श्रोतागण बड़ा साधारण रूप में जो गुड़ है, आप सभी जानते हैं गुड़ क्या है ना, उसको चढ़ाएं। तो अगर आप इंटरनेट पे देखें या पंडितों से पूछे तो नवरात्रि में जो विशेष पूजन इत्यादि करते हैं, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जितना कर सकते हैं उतना पुण्य प्राप्त हो, लेकिन कम से कम जो देवी है उसका ध्यान ही करें, उसके रंग का कपड़ा पहन लें और प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा का चालीसा इत्यादि करें। और जो जिस दिन का देवी है उसको जो साधारण प्रसाद है, सभी प्रसाद जो है साधारण है, कोई देवी कभी केला, कोई खीर पूरी, कभी मालपुआ इत्यादि, और आज जिस देवी है संक्षिप्त रूप में अगर हम पूजा करें तो उसको गुड़ इत्यादि को चढ़ाएं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हम और आपने 7वीं देवी कालरात्रि है, संक्षिप्त में उसके बारे में वर्णन किया। कथा हम और आप आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज एक दिवस में हम थोड़े से संक्षिप्त में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करेंगे। नियम ऐसा है कि जब कभी पुराणों का कथा हो तो प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम जो उसका परिचय इत्यादि दिया जाए और महत्व किस कारण से किया जाता है उसको बताया जाए। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के शुरू में प्रिय श्रोतागण अर्गल स्तोत्र जो है वो आया है, देवियों के लिए प्रसिद्ध है। संक्षिप्त रूप में हम और आप उस स्तोत्र संस्कृत में है, आप घबराएं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम हिंदी में प्रिय श्रोतागण हम उस स्तोत्र का जो मतलब है हम और आप श्रवण करें। और कहने का भाव ये है
कि हमारे और आपके दैनिक जीवन में समय भी थोड़ा कम होता है और ये एक परिस्थिति है जिससे हम गुजरते हैं और एक सीढ़ी है जिसको हम चढ़ रहे हैं। मान लो हम और आप जब कभी कुछ सीखते हैं, अब छोटे बच्चे भी अगर सीखते हैं, शब्द सीखते हैं, अक्षर पहले सीखते हैं ना, लेटर्स, उसके बाद में बना करके अक्षर जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं, है कि नहीं? काफी ज्यादा मास्टर टीचर रहते हैं और वर्ड्स के बाद में प्रिय श्रोतागण सेंटेंस बनाते, माने वाक्य बनाते हैं। वाक्य के बाद में ढेर ज्यादा वाक्य को जोड़ा तब प्रिय श्रोतागण एक पैराग्राफ बनता है, फिर चैप्टर बनता है, फिर बुक बनता है। तो धीरे धीरे एक सीढ़ी है, हम और आप उसमें चढ़े। कम से कम माँ दुर्गा का ध्यान, उसके नाम उच्चारण भी जीवन में प्रिय श्रोतागण फलदायक है। हमें और आपको अवसर प्राप्त हुए श्री दुर्गा चालीसा को पढ़े, वो तो सरल हिंदी में है और सरल हिंदी में हम और आप देवी मैया का ध्यान जो उसको कर सकते हैं। लेकिन उससे और आगे बढ़े प्रिय श्रोतागण तो कई ऐसे ऐसे सुंदर यत्न जो है ग्रंथ के रूप में, मंत्रों के रूप में आया है, जो हम और आप श्रवण करें और देवी मैया की जो असीम कृपा है हमारे ऊपर बरसे। इसमें से एक निकलता है अर्घ स्तोत्र, जो मार्कंडेय जी प्रिय श्रोतागण श्रीमद देवी भागवत महापुराण के महात्म के रूप में समझाते हैं। और सबसे प्रथम मंत्र उसमें निकलता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। कई ऐसे लोग हैं हम और आप जो इस मंत्र को जानते हैं, ये इसी अर्घ स्तोत्र से प्रिय श्रोतागण निकला है। यानी कि माँ जयंती यानी कि सबको विजय देने वाली, सबको जिताने वाली, सबको विजय देने वाली प्रिय श्रोतागण, सबको मंगल करने वाली मंगलमयी देवी, समस्त सृष्टि को जब प्रलय होता है अपने आप प्रिय श्रोतागण समेट लेती है, इतनी शक्ति रहती है। कपालिनी यानी कि हाथों में कपाल मुंड माला इत्यादि लिए हुए देवी और आती है और माँ दुर्गा, और इस रूप में आप हमारे ऊपर क्षमा करें, आप हमें क्षमा प्रदान करें, आप हमें संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली शक्ति दें। स्वाहा जो देवी प्रिय श्रोतागण, अगर हम और आप हवन इत्यादि करते हैं तो देवताओं को उनका भाग जो है पहुंचाने के लिए स्वाहा वो देवी है, और उनको हम ध्यान करें इस मंत्र के माध्यम से कि जो भी हम चढ़ाएं वो जाए देवताओं के पास, उनको अलग अलग भाग्य जो है, माने अग्निदेव को चढ़ाया उनका भाग्य मिले, बचे कुछ देवी देवताओं को चढ़ाया उनका भाग मिले। ये स्वाहा देवी का कार्य है। और उसी रूप में प्रिय श्रोतागण जब हम पितृ यज्ञ करते हैं तो स्वाधा जो देवी है, दोनों बहनी है, तो उनका कार्य है कि पितरों तक जाकर के हम और आप जो अर्पण करते हैं प्रिय श्रोतागण वो करें। तो ये दोनों देवियों का नाम और इस रूप में आया है और कहते हैं कि तुम्हें नमस्कार हो, तुम्हारी जय हो और तुम्हारी जय हो, सब रूप में तुम शक्ति इत्यादि देने वाली हो। आप स्तोत्र आगे बढ़ता है और आप इसके बारे में बाद में पढ़ सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हम और आप प्रिय श्रोतागण कुछ ऐसे वस्तु के बारे में जाने, हो सके तो बाद में भी हम और आप जाकर रिसर्च करें और धीरे धीरे इसको पढ़ें। गाड़ी चलती है, हम कई कार्य कर सकते हैं, एक कार्य नहीं कर सकते, आंख नहीं बंद करना। अगर आप ड्राइविंग करते हैं आंख नहीं बंद करना, ठीक है कि नहीं? हाँ। लेकिन आंख खुला रखने के बावजूद, ड्राइविंग करने के बावजूद हम और आप कई और कार्य कर सकते हैं। वीडियो भी नहीं देखना, बहुत खराब आदत है। फोन भी नहीं देखना, वो भी अच्छा आदत नहीं है, ध्यान में रहो। कल हमने चर्चा किया था इसके बारे में। लेकिन प्रिय श्रोतागण कम से कम जैसे हमारा आप रेडियो सुनते हैं वैसे ऐसे ऐसे सुंदर दिव्य स्तोत्र कीर्तन माता के, दुर्गा चालीसा इत्यादि लगा करके और सुनते सुनते काम पर पहुंच जाए। और जब हम सुनकर और काम पर पहुंचे, वो दिन आपका कैसे बीते और एक दिन आपने नहीं सुनकर गया, उन दोनों दिनों में अंतर होगा। अपने आजमाई कर देख लेना, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मधु और कैटभ इन स्तोत्र में प्रिय श्रोतागण वो देवी जो मधु और कैटभ को मारने वाली है, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली है, और उनसे अनुरोध करते हैं मार्कंडेय जी कि आप हमें रूप दो, जय दो, आप में विजय बनाओ, यश दो कि लोग हमारा गुणगान करें, और काम क्रोध आदि जितने शत्रु हैं मेरे अंदर उसका नाश करो। आपने हे देवी महिषासुर मर्दन किया, यानी कि महिषासुर ऐसे
भयंकर जो राक्षस थे, बड़े राक्षस थे, आपने उनका वध किया और आपने अपने भक्तों को सुख दिया। रक्त बीज जिसको जैसे तलवार लगे, अलग अलग रक्त बीज उनके जो खून से प्रिय श्रोतागण पैदा होते, ऐसे दिव्य और बड़े भारी राक्षस को आपने वध किया। उसी रूप में चंडमुंड का आपने विनाश किया। शुंभ निशुंभ ऐसे विस्तार पूर्वक और प्रिय श्रोतागण बड़े भयंकर और बड़े शक्तिशाली राक्षसों के आपने आकर के धूम्रलोचन उनको भी आपने वध किया, फूंक करके उनको मार दिया मुख से, और आपने सिर्फ हवा निकाला और उड़कर प्रिय श्रोतागण वो मार गए। और इस रूप में जो भक्ति पूर्वक तुम्हें चरणों में सदा मस्तक झुकाते हैं, आप उनको भय दो, आप उनके भय को हर लो और आप उनको एक सुंदर रूप दो, आप उनको जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर दो। आपकी पूजा इत्यादि जो करता है उनके जीवन से रोग, डिजीजेस जो है वो सब निकल जाते हैं प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में आप हमें रूप इत्यादि प्राप्त करो। इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपका पूजन करता है, आप उन्हें रूप, जय, यश और काम क्रोध जीवन से निकाल दो और सौभाग्य प्राप्त करो। 3 प्रकार के भाग्य है, भाग्य नोमो, दुर्भाग्य और सौभाग्य। दुर्भाग्य कुछ आपके साथ में उल्टा हुआ, सौभाग्य आपके साथ में कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो आप हमें सुंदर भाग्य प्रदान करो, आरोग्य करो। जीवन में मानसिक रोग भी है, वो भी ना हो, सिर्फ दैहिक रोग यानी कि जो देह का रोग है वो नहीं, लेकिन मन में भी रोग होता है, मेंटल इलनेस, वो सब भी निकालो अपने जीवन से। और इस रूप से अर्गल स्तोत्र में मार्कंडेय जी प्रार्थना करते हैं। और ऐसे प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी प्रशंसा करते हैं, 4 मुख से प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है, चारों मुख से प्रशंसा करते हैं। आप ही हिमालय राजा के कन्या रूप और पार्वती के रूप में आए। महादेव जी ने आपसे और विवाह इत्यादि किया और आपके यश कीर्ति पूरा संसार में फैला है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण मार्कंडेय जी सुंदर रूप से प्रार्थना इत्यादि करते हैं। अंत में जो अंतिम स्तोत्र है उसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य इस अर्गल स्तोत्र का पाठ करता है श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। और साथ ही वह प्रचुर, जो शब्द आया है संस्कृत में है, लेकिन ज्यादा यानी कि अबंडन, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा संपत्ति जो है उसकी प्राप्ति करता है। तो संक्षिप्त रूप में नवरात्रि में हमने आपको और अर्गल स्तोत्र जो है प्रिय श्रोतागण उसके बारे में सुनाया। इस पुराण में 18,000 प्रिय श्रोतागण जो स्तोत्र है, श्लोक हैं और वेदव्यास जी ने लिखा। जन्मेजय जी जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं और परीक्षित के प्रिय श्रोतागण पिता अर्जुन जो पांडव में से होते हैं, अर्जुन के जो पुत्र होते हैं प्रिय श्रोतागण, जिनका वध और महाभारत में हो जाता है, चक्रव्यूह में घुस जाते हैं और निकल नहीं पाते, अभिमन्यु। अभिमन्यु के जो पुत्र होते हैं प्रिय श्रोतागण, उनका नाम परीक्षित होता है। परीक्षा से गुजरे परीक्षित, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उनका जो पुत्र आता है उसका नाम होता है राजा जन्मेजय। और राजा जन्मेजय वेदव्यास से प्रिय श्रोतागण प्रश्न करते हैं कि हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, और अगर हमारे जो पूर्वज हैं अगर उनको मुक्ति नहीं मिला तब उनको मुक्ति कैसे मिले, हमारा कर्म क्या है। और इस रूप में 18,000 श्लोक में प्रिय श्रोतागण वेदव्यास जी ने विस्तार पूर्वक देवी की महिमा जो है उसको मार्कंडेय जी के माध्यम से और अपने आप प्रिय श्रोतागण सुनाया। तो ये थी संक्षिप्त में हमने और आपने क्या किया प्रिय श्रोतागण, महात्म की जो कथा उसको की। आज हम और आप पुराण की कथा शुरू करेंगे और थोड़ी देर में अंत भी करेंगे। चलिए सबसे पहले देवी का ध्यान करते हैं, उसके बाद में फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे मां की जय। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में।
सवारी करी अन मोरी मैया सवारी करी अन मोरी मैया अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में भीड़ पड़ी भगतन पर जब भीड़ पड़ी भगतन पर अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में पार्वती मैया को भिलाना पार्वती मैया को भिलाना अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में नौ दुर्गे माता को भिलाना नौ दुर्गे माता को भिलाना अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में हनुमत बाबा करे अगवानी हनुमत बाबा करे अगवानी अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में अना राजे दुर्गा भवानी हमारे यही और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हम और आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस साल 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे और 7वें स्कंद में प्रिय श्रोतागण जो कथा आई है वो माँ दुर्गा का दुर्गा नाम कैसे पड़ा विस्तार रूप में प्रिय श्रोतागण वेदव्यास जी इस कथा को बताते हैं। सर्वप्रथम ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे मुनि कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार से 100 नेत्र वाली एक देवी का रूप है जिसको हम शताक्षी नाम से जानते हैं और उनके 100 नेत्र हैं यानी कि 100 आईज है और किस कारण से उनके 100 नेत्र प्रिय श्रोतागण बने तो ऋषियों ने वेदव्यास से ये प्रश्न किया उनका कारण बताओ और हमारा जो जीवन है उसको सार्थक करो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कथा जो है इस रूप में आई कि प्राचीन काल में बहुत सालों की बात है कई हजारों वर्षों की बात है एक बहुत भयंकर दैत्य यानी कि राक्षस पड़ा उसका नाम था दुर्गम। उस राक्षस का नाम था दुर्गम अत्यंत भयंकारी महादैत्य था राक्षसों का भी बाप यानी कि राक्षसों का भी बड़ा राक्षस प्रिय श्रोतागण था और ये हिरणाक्ष के कुल में उत्पन्न हुआ और दुर्गम रूरू एक राजा था उसका पुत्र था वो भी राक्षस था पुत्र भी प्रिय श्रोतागण उसी कुल में जन्मा और उन्होंने बड़ा ध्यान से सोचा कि देवताओं का बल क्या है और उन्होंने अपने बुद्धि इस्तेमाल करके इस नतीजा पर पहुंचा कि देवताओं का जो बल है वो वेद है 4 वेद हैं आप सभी जानते हैं ये देवताओं का बल है किस रूप से देवताओं का बल प्रिय श्रोतागण वेद है हम और आप जब हवन करते हैं जितना मंत्र जो है वो वैदिक मंत्र है वेदों से मंत्र निकलता है और उस मंत्रों के साथ में हम और आप आहुति इत्यादि डालते हैं स्वाहा नाम की देवी उस हवन में जो आहुति हम डालते हैं माने चावल दाना उसकी जो शक्ति है वो लेकर जाकर देवी और देवताओं को देते हैं तब वो तृप्त होते हैं देवता लोग प्रिय श्रोतागण उनके जैसे हम और आप
खाना पीना खाते हैं पीते हैं तब हमारे शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। देवताओं की शक्ति प्रिय श्रोतागण जो हवन इत्यादि हम और आप करते हैं और उनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है। इस ज्ञान दुर्गम ने जाना और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण ये आयोजन किया कि हम क्या करें, वेदों को अपने अधीन कर लें और इस कारण से बहुत बड़ा तपस्या किया। अब वेदों के रचयिता प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी, ये तो हम और आप सभी जानते हैं, उन्होंने चारों वेद का निर्माण किया और लिखा। और इस रूप में वेद तो ब्रह्मा जी के पास है और अगर उनको वेदों को अपने बस में करना है तो ब्रह्मा जी के लिए कठिन तपस्या जो है उसको करनी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी का ध्यान करके केवल वायु यानी कि हवा पीकर 1000 वर्ष तक प्रिय श्रोतागण 1000 years बहुत कठोर तपस्या किया। हिमालय के पर्वत पर जाकर जहाँ ठंडी है बर्फ है और सिर्फ हवा खाकर 1000 years उन्होंने बिताया और तप के प्रसन्न होकर प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी आकर कहते हैं कि तुमने बहुत सुंदर तपस्या इत्यादि किया और क्या वरदान तुम चाहते हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण पूछते हैं तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके वर रूप आप मांग लो। वरदाताओं के स्वामी तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी की यही वाणी प्रिय श्रोतागण सुन करके और समाधि से उठा दुर्गम और वर मांगता इस रूप में प्रिय श्रोतागण आप मुझे चारों वेद जो है वो दे दो। अब जो तपस्या करता है प्रिय श्रोतागण हम और आप, ये तो बहुत कठोर तपस्या थी लेकिन हम और आप कम से कम थोड़ा भी साधना करें उसका जो फल है वो हमें अवश्य प्राप्त होता है। बात ये नहीं कि हम और आप फल के लिए पूजा पाठ करते हैं लेकिन ये बात हम और आप जानें और समझें कि जो भी पूजा पाठ इत्यादि हम करते हैं थोड़ा समय बड़ा समय जितना भी निकाल कर यथाशक्ति अनुसार पूजन करते हैं उसी निमित्त हमें फल अवश्य प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ऐसा किया नहीं हम आपको वेद नहीं देंगे, ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने तपस्या किया और तपस्या के हेतु क्या करते हैं चारों वेद प्रिय श्रोतागण और दे देते हैं दुर्गम को। ऐसा ही हो कहकर और अपने लोक को वापस चल देते हैं। जब वेद ब्रह्मा जी दुर्गम राक्षस को प्रिय श्रोतागण दे देते हैं तब जितने वैदिक पाठक थे ब्राह्मण इत्यादि जो वेद पढ़ते हैं मंत्रों से हवन इत्यादि करते हैं उनको बड़ा दुख लगा। और किस कारण से दुख लगा वो तो मंत्र जानते हैं। आज भी भारत में आपको कई ऐसे ब्राह्मण ऐसे ऋषि वैदिक मिलेंगे जो वेदों के हर मंत्र प्रिय श्रोतागण बिना पुस्तक देखे आपको बता देंगे और पढ़ लेंगे। वो तो जानते हैं लेकिन सोचते हैं हमारे बाद में हम तो नहीं रहेंगे, इसके बाद में क्या होगा। उस समय लिखने का कोई साधन तो था नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने बहुत दुख किया। और जब हवन इत्यादि बंद होने लगा, आहुति इत्यादि बंद होने लगा, तब देवताओं का जो बल है शक्ति है वो कम होने लगा। जैसे कि हमने बताया जो भी हम अर्पण करते हैं वो देवताओं के पास जाता है तो उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। अब हवन बंद हो गई क्योंकि वेद प्रिय श्रोतागण और दुर्गम राक्षस ने ले लिया। इस रूप में भूमंडल में हाहाकार मच गया। और इस कम शक्ति होने के कारण दुर्गम राक्षस क्या करता है स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करके और सारे देवताओं को वहां से खदेड़ तब ले जाओ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण स्वर्ग को अपने अधीन कर लेता है और देवताओं के ऊपर बहुत कष्ट और बहुत ज्यादा कष्ट इत्यादि प्रिय श्रोतागण करना पड़ा। संसार में 100 वर्ष ऐसे बीत गए कि बारिश तक नहीं हुआ। प्रिय श्रोतागण क्षमा करें, हम आपसे आग्रह करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ कृपा करके अगर हो सके तो। All the boys come here. आगे समय है, जगह है, आप आगे आ जाओ। आगे छोड़ो, हमारे बगल में भी जगह है। धन्यवाद। और प्रिय श्रोतागण अब यहाँ पर
प्रकृति की कथा ऐसी है कि जब देवताओं का के लिए हम और आप जब हवन करते हैं तो धुआं होता है कि नहीं? धुआं होता है, धुआं से बनते हैं बादल। बादल जब मिलते हैं तब प्रिय श्रोतागण होता है बारिश। और बारिश से जो सृष्टि रची हुई है, पेड़ पौधे इत्यादि प्रिय श्रोतागण हरे भरे होते हैं। और क्योंकि हवन इत्यादि नहीं होता है, बादल इत्यादि नहीं बनते, पानी इत्यादि कई सालों तक ऐसा नहीं हुआ, तब प्रिय श्रोतागण क्या होता है, जितने नदी तालाब और समुद्र जो है वो सूख जाते हैं, बिल्कुल धुला जाते हैं। अब लोगों के ऊपर बहुत कष्ट होने लगा और इस पुराण में ऐसा वर्णन है कि लाशों का ढेर लग गया पृथ्वी पर, क्योंकि लोग बहुत पीड़ित थे, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। और इस रूप में ब्राह्मण देवता प्रिय श्रोतागण मिल करके तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आपने वर तो प्रदान कर दिया और दुर्गम ने जो मांगा उसको दे दिया, लेकिन अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमें और आपको उस पराशक्ति का ध्यान और उनकी तपस्या जो है वो करना होगा और वो आकर हमारी सहायता करेगी। सभी देवताओं ने, ब्राह्मणों ने, प्रिय श्रोतागण मिल करके देवी माँ की असीम पूजा जो है विस्तार रूप से उन्होंने किया और स्तुति इत्यादि की कि देवी माँ आप हमें इस दुख संकट और तकलीफ से बचाओ। और कई सालों तक प्रिय श्रोतागण ये जो पूजा करने का कार्यवाही है वो चलते रहा, स्तुति इत्यादि करें। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण देवी माँ उनके ऊपर प्रसन्न होकर के बड़ा सुंदर रूप बना करके आती है। और कौन सा रूप प्रिय श्रोतागण बना करके आती है, श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा विवरण है। उनका विग्रह यानी कि जो रूप उनका बनता है, महेश्वरी प्रिय श्रोतागण जो रूप बना करके आती है वो देवी का रूप, उसमें 100 आंख होते हैं। आप बोलिए कि 2 आंख काफी है, अच्छा पीछे भी मुड़ में एक आंख ही रही, मनुष्य के लिए भी अच्छा रही, साइड में भी अच्छा रही, सोचना थोड़ा जरूरी बात है ना। ऊपर भी नहीं, वो भी अच्छा रही, नीचे की तो आवश्यकता नहीं, आंख देख सकती है, लेकिन पीछे भी अच्छा रही, कोई बात नहीं। लेकिन ये देवी प्रिय श्रोतागण 100 नेत्रों का जो रूप लेकर आई एक कारण से, और इनका जो रूप बना, उस रूप में अगर आप इनका चित्र जो है वो देखेंगे, शताक्षी देवी का, उनके हाथों में, शरीर में कई प्रकार के पौधे, प्लांट्स, और कई प्रकार के फल और फूल प्रिय श्रोतागण अपने देह पर धारण करके आती है। सर्वप्रथम देवताओं को और ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन प्रदान किया, अपने रूप में से केला, फल इत्यादि निकाल के प्रिय श्रोतागण उनको तृप्त किया। और देवताओं की स्तुति आराधना सुनने के बाद में प्रिय श्रोतागण, जैसे हमारे ऊपर दुख तकलीफ होता है तब हम और आप रोते हैं, दुइये आंख है तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा, लेकिन इनका रूप इतना विशाल था और 100 आंख थे। और जब इनके आंखों से अश्वधारा जो बहती है, उनके माध्यम से प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो समुद्र है वो फिर से भरता है। 100 आंख जब पानी का धारा होता है तब जाकर के समुद्र जो है प्रिय श्रोतागण फिर से और भरपूर रूप से बनता है। धीरे से पूजा पाठ इत्यादि जब शुरू हुआ तब आप सभी जानते हैं कि पानी, समुद्र का पानी जो है वो खींच करके बादल बन के और फिर पृथ्वी पर बरसता है। प्रकृति का ये नियम है। और इस रूप में तालाब और नदी जो है बने। आंख से पानी जो गिरा, हम और आप कभी अगर आंसू माने चाटे तो देखेंगे कि नमकीन है ना, खारा है, इस कारण से समुद्र का पानी तो खारा ही, क्योंकि आंख से निकला था। और नदी और तालाब के पानी फ्रेश होता है क्योंकि उसी समुद्र से खींचा हुआ पानी जाकर के वापस बनता है पीने के लिए, तो उसमें नमक नहीं। और देवी के इस रूप को प्रिय श्रोतागण शताक्षी देवी के नाम से प्रसिद्ध किया गया। और उसके बाद में
प्रिय श्रोतागण, यही रूप जाकर के इस रूप में परिवर्तन हुआ और मां दुर्गा का रूप धारण करके और फिर जाकर के दुर्गा राक्षस के साथ में युद्ध होता है। पहले देवताओं की तृप्ति, पहले ब्राह्मणों की तृप्ति, और पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण जो संकट था, पानी नहीं है, खाने की वस्तु नहीं है, देवताओं के पास शक्ति नहीं बचा, यही देवी प्रिय श्रोतागण सब प्रदान करती है। सब देवियों ने, सब देवताओं ने जब जय जयकार किया तो प्रसन्न होकर प्रिय श्रोतागण इस देवी का रूप में परिवर्तन हुआ, और जिस देवी दुर्गा के नाम से हम जानते हैं मां दुर्गा, उसका ऐसा रूप बना। और यही देवी प्रिय श्रोतागण जा करके और दुर्गम राक्षस के साथ में युद्ध करती है। अब श्रीमद् देवी भागवत में इस दुख के बारे में बताया है। ज्यादातर हम और आप जब दुख में पड़ते हैं तब किसी देवी या देवता को याद करते हैं। ये सोचने और समझने वाली बात है। कभी कभी हमारे और आपके साथ में कुछ अच्छा होता है, खुशहाली का समय होता है, तब हम लोगों को बटोरेंगे, पार्टी इत्यादि करेंगे, है ना। आज कुछ अच्छा है, चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जीवन में हमारे ऊपर जब कभी अकेले में दुख पड़ता है, कुछ बेड न्यूज मिला है कि अच्छा प्रमोशन मिलना था, नहीं मिला है, इत्यादि इत्यादि, तो किसी से बात करने को मन नहीं करेगा, चुपके बैठ कर खाली भगवान कुंची हुए, कुंची कर दिया, इसको ध्यान करेंगे। तो प्रिय श्रोतागण, दुख में ज्यादातर हम और आप क्या करते हैं, और देवताओं ने भी, तो जब देवी माँ दुर्गा जब रूप धारण करती है तो उन्होंने देवताओं से कहा कि सिर्फ आप हमें दुख में मत याद करना, सुख में आप हमें भूल जाते हो, इस कारण से आपके ऊपर ये दुख पड़ा। अगर आप सुख में भी हमें याद करो तो आपको ये दुख का जो दिन है वो देखने को नहीं मिलेगा। देवताओं ने बड़ी आराधना इत्यादि किया, और प्रिय श्रोतागण, उन्होंने मां दुर्गा से आराधना किया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अभी बहुत बड़ा दुख है, जो दुर्गा राक्षस है वो हमें स्वर्ग से, अमरावती से निकाल दिया है, और किस रूप से हम वापस जाकर पहुंचे। तो उन्होंने सुंदर आराधना किया। हम और आप चले मिलके प्रिय श्रोतागण, जैसे हमारे ऊपर भी कभी अगर दुख पड़े, दुख में हम कैसे पुकारेंगे, देवताओं ने उस रूप में प्रिय श्रोतागण पुकारा। देवों ने दुख में पुकारा, मैया आके दर्शन दिखाओ। देवों ने दुख में पुकारा, मैया आके दर्शन दिखाओ। देवों ने दुख में पुकारा, मैया आके दर्शन दिखाओ। देवों ने दुख में पुकारा,
से प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा को ध्यान इत्यादि किया। विस्तार श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद में कहा गया है। और माँ प्रिय श्रोतागण जिस रूप को हम दुर्गा के नाम से जानते हैं, इस रूप बना करके प्रिय श्रोतागण आई और दुर्गम जो राक्षस थे उनको ललकारा कि आओ अब हमसे आकर के युद्ध करो। और प्रिय श्रोतागण बड़ा भयंकर सेना जो है वो लेकर के दुर्गम आती है। 1000 अक्षोणी पुराण में आई है। एक अक्षोणी प्रिय श्रोतागण बहुत भारी संख्या में जो रथी लड़ाई करने वाले योद्धा इत्यादि मिलकर के एक अक्षोणी होता है। आपको अगर कंपैरिजन बताएं तो महाभारत में जब युद्ध हुआ तो पांडवों के पास कितना था? 7 अक्षोणी था। धन्य। और कौरवों के पास प्रिय श्रोतागण 11 अक्षोणी था। 7 पांडवों के पास, कौरवों के पास 11। जीते पांडव क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके पास थे। तो कितना सेना है कोई मायना नहीं रखता। यहाँ पर माँ एक अकेली खड़ी है और 1000 अक्षोणी प्रिय श्रोतागण लेकर आते हैं। संक्षिप्त में अगर हम आपको बताएं तो एक अक्षोणी में 2,18,700 योद्धा जो है होते हैं। 218,700 इंडिविजुअल जो सिपाही है वो होते हैं। तो 1000 अक्षोणी सेना जो है प्रिय श्रोतागण दुर्गम तैयार करके, इतने राक्षस को तैयार करके, और दुर्गम माँ भवानी जो एक थी उसके सामने प्रिय श्रोतागण पहुंचते हैं। और इस भयंकर जब सेना आती है और पृथ्वी पर जब ये युद्ध चलता है तो देवता लोग तो पृथ्वी पर है क्योंकि उनको अब स्वर्ग लोक में उनका स्थान है ही। और इस कारण से ये सेना जो है देवताओं को और ब्राह्मणों को घेर लेता है। और माँ दुर्गा चक्र तैयार करके इनको सुरक्षा प्रदान करती है। और वहां से आगे प्रिय श्रोतागण अनेक रूप जो है वो बनाती है। एक माँ दुर्गा का रूप और उनके शरीर से अनेक शक्तियां जो है वो प्रकट होती है। कालिका, तारिणी, बाला देवी, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातांगी, त्रिपुरा सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जिम्मनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गृहकाली और प्रिय श्रोतागण एक देवी जिसके 10,008 थे। ये 16 देवी जो है उस एक देवी से बने, यानी कि उनका ऐसा रूप बना। फिर ये 16 से एक देवी अपना एक और रूप बनाते हैं 32। मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा ताकि नेक्स्ट ठीक हो। तो 1 से 16 यानी कि 16 से आया 32, 32 और 32 जब अपने आप को डबल करते हैं 64 यानी 64 है कि नहीं? ठीक है मित्स? 64 योगिनी गावत मंगल आरती नियम गाते हैं। 64 योगिनियों का रूप प्रिय श्रोतागण बनता है। और योगिनी जो रूप में आते हैं वो युद्ध करने के लिए आते हैं। और 64 योगिनी प्रिय श्रोतागण क्या करती है? युद्ध स्थल में अनेक हथियार लेकर आती है और अपना अनेक रूप बनाती है। 1 से 16, 32, 64 और उस 64 से प्रिय श्रोतागण कई अनेक रूप देवियों का बना। 33 करोड़ देवी देवता है ना, कई देवियों का रूप बना। और प्रिय श्रोतागण एक से एक विचित्र जो हथियार लेकर आकर के युद्ध करते हैं, सामना करते हैं। ये युद्ध दुर्गम राक्षस जो 1000 अक्षोणी सेना लेकर आया था और मां दुर्गा जो अपना अनेक रूप बनाती है देवियों का, 9 दिन तक चला। 9 दिन ये युद्ध प्रिय श्रोतागण छिड़ा। और 9 दिनों के बाद में जितने देवियां थी, जितने बचे कुछ राक्षस थे, उन सबका वध कर देते हैं।
अकेले प्रिय श्रोतागण दुर्गम राक्षस जो है वो बचता है और दुर्गम राक्षस और मां दुर्गा का सामना होता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण आखिरी दिवस जो युद्ध है वो होता है। इस पार दुर्गम और उस पार प्रिय श्रोतागण मां दुर्गा रूप धारण किए हुए दोनों युद्ध करते हैं। अब पुराण में बड़ा विस्तार में इस युद्ध के बारे में बताया, कई पन्नों में, कई श्लोकों में, कई मंत्रों के साथ में इस युद्ध का विवरण किया गया। फास्ट फॉरवर्ड करें, थोड़ा क्षमा करना। लेकिन अंत समय में प्रिय श्रोतागण क्या होता है? अंत समय में मां दुर्गा क्या करती है? कई बाणों को मारती है। बाणों के माध्यम से जो दुर्गम राक्षस के पास 5 घोड़े थे, एक रथी था, 6 बाण मार करके उनका पहले संहार करते हैं। उनका जो ध्वजा था, फ्लैग था, किसी को मारना है तो कोशिश करो पहले उसके फ्लैग गिरा दो। ये तो युद्ध का नियम था उस जमाने में। आजकल हम नहीं बोलेंगे आप लोग कोई के डंडा ऊपर है तो उसके काट देना, ऐसा नहीं। लेकिन युद्ध का ऐसा नियम था, जब तक झंडा है तब तक समझ लो कोई युद्ध करने के लिए तैयार है ना। रथ पर झंडा लगा हुआ था और सारथी को, घोड़ों को और रथ के जो झंडा होता है, ध्वजा होता है, उसको काट करके 5 बाण के साथ में प्रिय श्रोतागण 5 बाण जाकर के दुर्गम राक्षस की सीना में लगता है। आखिरी बाण से जो गर्दन जाकर के कटता है। इस रूप में मां दुर्गा ने प्रिय श्रोतागण दुर्गम नामक राक्षस का वध किया। बोली अम्बे जगदम्बे मां की। ये दिन प्रिय श्रोतागण शुक्रवार था। इसी स्कंद की कथा है जिस दिन मां दुर्गा ने ऐसा दिव्य रूप बना करके और दुर्गम राक्षस को वध किया। उस दिन इस देवी का नाम दुर्गा पड़ा, क्योंकि दुर्गम राक्षस को वध किया, इस कारण से नाम दुर्गा पड़ा। और प्रिय श्रोतागण विशेष रूप में वो दिन, जिस दिन रूप बना, वो शुक्रवार था। कई लोग कभी कभी पूछते, भैया फ्राइडे के काय आप लोग शाकाहारी? मंदिर ठीक है, एक रोज अच्छा नहीं भैया हफ्ता में। और वास्तविक तौर पे अब हमारे पास उतना समय नहीं बचेगा कि हम बहुत ज्यादा पासपोर्ट करके आपको इस जो स्कंद है उसके बिल्कुल अंत तक लेकर जाए। बस ये एक ऐसा स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो कारण के साथ में, विद रीजन, कारण के साथ में शुक्रवार को क्यों महत्व दिया गया है, मंगलवार को क्यों महत्व दिया गया है और सोमवार को क्यों महत्व दिया गया है। तो जो लोग सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को शाकाहारी रहते हैं, ऑन द राइट ट्रैक। ये बात हम यहीं पर अंत कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस रूप में प्रिय श्रोतागण मां दुर्गा ने रूप बना करके और क्या किया, दुर्गम राक्षस का वध किया और वहां से उनका नाम दुर्गा मां के रूप में, सुंदर रूप में और प्रिय श्रोतागण प्रसिद्ध हुआ। बचा कुचा कथा इस स्कंद का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तारकासुर नामक राक्षस की आई है। और जैसे दुर्गम राक्षस ने बहुत तपस्या किया, सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत में संक्षिप्त में वो कथा आई जिस कारण से मां सती को अपना देह त्यागना पड़ा। एक मां सती ने अपना देह त्यागा, ये कथा तो विश्व विख्यात है और आप जानते हैं। और इस रूप में उनके जो शरीर है अनेक अंग बने और अनेक स्थानों पर प्रिय श्रोतागण पृथ्वी में शक्तिपीठ के नाम से सिद्ध हुए। कई ऐसे शक्तिपीठ है जहां पर माता के अंग यानी कि देह के जो भाग है वो जाकर के बने, गिरे और वहां पर बना मंदिर। भारत में है, कुछ नेपाल में है, पाकिस्तान में भी कुछ है। ऐसे अनेक शक्तिपीठों का स्थान है। भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण बहुत दुखी हुए जब मां सती का निधन हुआ और इस रूप में भगवान शंकर लुप्त हो गए, ध्यानस्थ हो गए प्रिय श्रोतागण। और माने अपनी देह की सुधि कुछ दिन के लिए भूल जाते हैं। ना इधर मां सती और ना इधर भगवान शंकर। पृथ्वी के ऊपर फिर से घोर संकट आता है। देखिए, देवियों की पूजा
और भगवान शंकर की पूजा खासतौर से कलयुग में बहुत प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया, शायद आपने सुना होगा, अन्य देवी और देवता अलग अलग लोक में रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में रहे, पृथ्वी पे नहीं रहे। देवता लोग रहे स्वर्ग में, स्वर्ग पृथ्वी नहीं है, अलग अलग लोक है ना, है कि नहीं। विष्णु भगवान वैकुंठ में तो और दूर है, और ये पृथ्वी है जो बोला है। पृथ्वी पे कौन से देवी देवताओं का निवास स्थान है, तो देवी और भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण जो कैलाश पर्वत पे है। इस कारण से हमारा और आपका रुचि जो है, जैसे परिवार मान लो बगल बगल में घर है, हाँ आपके बगल में तो पड़ोसी हुई जरूर ना, है कि नहीं। तो उधर भी परिवार है, इधर भी परिवार है, आपके पास बच्चा उसके पास भी बच्चा है, कितना भी आपके बच्चे साथ में खेल लेंगे, लेकिन अंत दिन शाम को सोने के समय अपने घर आकर सोएंगे, दूसरे के घर नहीं सोएंगे ना, बहुत दुख तकलीफ इत्यादि होगा। और इस रूप से हमें और आपको उस देवी देवताओं से ज्यादा रुचि रहता है जो नजदीक है। भगवान शंकर नजदीक है और माँ दुर्गा शक्ति रूप में प्रिय श्रोतागण शक्ति पीठों के स्थान में माने कि पृथ्वी पर स्थिर है, इस कारण से रुचि रहता है। तो ना रही माँ सती, ना रहे भगवान शंकर देखभाल करने के लिए। पृथ्वी के ऊपर एक राक्षस आया, तारकासुर नाम है, बहुत तपस्या किया। ये अगर राक्षसों के पास अगर एक रूल बुक है फॉलो करने के लिए, तो सबका रूल्स एक ही है, यहाँ शुरू करते वहां अंत करते हैं, बीच में बहुत तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं वर प्राप्त करने के लिए, तो बड़ा विचित्र वर मांगते हैं। भगवान के भक्त जो वरदान मांगे कि आप हमें भक्ति प्रदान करना, अरे मुक्ति दे दो, फिर से जन्म नहीं लेना पड़े, इत्यादि इत्यादि। राक्षस लोग बड़ा विचित्र अद्भुत जो वर प्रिय श्रोतागण मांगते हैं। तारकासुर ने क्या वर मांगा? भगवान शंकर ध्यानस्थ हैं, माँ सती है नहीं, बोले शंकर भगवान के जब पुत्र हो वही मेरा वध कर सके। शादी भी नहीं है, माता सती थे नहीं, माँ सती का निधन हो चुका, भगवान शंकर अकेले हैं, उनका विवाह तक नहीं हुआ। प्रिय श्रोतागण उनका पुत्र हमारा वध करो, ऐसा विचित्र वरदान तारकासुर ने मांगा। और इस रूप में ब्रह्मा जी ने तपस्या के फल रूप उनको वरदान प्राप्त कर दिया। तारकासुर बड़ा शक्तिशाली हुआ और ये जो रूल बुक है फॉलो करते करते देवताओं को अपने अधीन कर लेते हैं, स्वर्ग से मारकर भगा देते हैं और सभी कोई प्रिय श्रोतागण मिल करके तपस्या करते हैं। और जब ध्यान करते करते भगवान शंकर को तो कोई जगा नहीं पाता, ध्यानस्थ विष्णु भगवान के पास पहुंचते, हाहाकार मच जाता है कि कैसे तारकासुर का वध हो। तब प्रिय श्रोतागण विष्णु भगवान कहते हैं कि हम और आप मिलकर के देवी मैया की आराधना जो है उसको करें, और रास्ता वही दिखाएगा। कई सालों तक तपस्या देवताओं ने किया। प्रिय श्रोतागण इस अध्याय की कथा, कई सालों तक उन्होंने तपस्या किया, तब देवी मैया उनको प्रसन्न होकर प्रिय श्रोतागण और अपना जो रूप है, आकार है, विस्तार में दिखाया। बहुत विस्तार में रूप दिखाया, इतना विस्तार में रूप दिखाया कि देवता लोग डर जाते हैं। हम और आप डर जाए अच्छी बात है, देवता लोग जब किसी से डर जाते हैं तो हम और आप समझे कि बहुत भयंकर रूप था। तो इस भयंकर रूप को जब देखते हैं देवता लोग डर जाते हैं, फिर से प्रार्थना करने लगते हैं। और प्रार्थना करते करते प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा अपना साधारण सा जो दिव्य रूप है उसको बनाती है और कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, कुछ दिन बाद पर्वतराज यानी कि हिमालय राज के पुत्री रूप में मैं स्वयं आऊंगी पार्वती के रूप में, और भगवान शंकर से ब्याह करके और हमारा जो पुत्र होगा कार्तिकेय नाम से, वो इस राक्षस तारकासुर का वध करेगा। आगे की कथा में इस स्कंद में प्रिय श्रोतागण माँ भगवती जो रूप बनाती है और जो राजा होते हैं, यानी कि माँ भगवती जिसके घर पर पर्वतराज हिमालय राज के घर पर जाकर के कन्या रूप जाती है, उसके कुछ तो महिमा होगी। ऐसे थोड़ा ना जाकर के कोई देवी जो है अपना साक्षात रूप
किसी राजा के घर पर प्रदान करेंगी। जैसे महिमा थे माँ सीता के जो पिता थे राजा जनक, वैसे हिमालय राज्य प्रिय श्रोतागण माँ भवानी के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े उपासक थे। कई सालों से प्रिय श्रोतागण उन्होंने तपस्या किया देवी माँ का। तब भवानी उनके ऊपर प्रसन्न हुई, देवताओं का भी कार्य करना है और जो पर्वतराज ने तपस्या किया उन तपस्या के फल अनुसार आपके घर पर हम आकर के और कन्या रूप रहेंगे। ये आकाशवाणी प्रिय श्रोतागण पर्वतराज ने सुना, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि कन्या रूप में और देवी साक्षात हमारे घर पर आएगी और सुंदर रूप से हमारे साथ रहेगी। बचे कुचे स्कंद में प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के स्कंद में विस्तार पूर्वक कई ज्ञान जो है वो माँ भवानी और हिमालय पर्वतराज को सुंदर रूप से देती है। कहा जाता है कि कुछ कार्य अगर करो तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर कर लो, या किसी को प्रिपेयर कर लो, तैयार कर लो, या कोई स्थान इत्यादि तैयार कर लो। जैसे हमारा पूजा पाठ करते हैं तो घर इत्यादि साफ करते हैं ना, तैयार करते हैं, मन साफ करते हैं पूजा पाठ के लिए और जो स्थान इत्यादि साफ करते हैं। तो भवानी मैया ने अपना रूप पर्वतराज के घर पर कन्या के रूप में लेने से पहले उनको दिव्य ज्ञान जो है वो दिया। हमने इसका अध्ययन किया, क्षमा करें समय तो बचा नहीं कि आपको विस्तार में इस कथा के बारे में बताएं, लेकिन जब इसका अध्ययन किया तो जितना भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और कई ऐसे कथा जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में सुनाते हैं, ज्ञान स्वरूप हमारा और आपका कल्याण करने के लिए खास तौर से हिमालय पर्वतराज को ये ज्ञान माँ भवानी ने प्रिय श्रोतागण दिया, उसको तैयार किया। उनसे कहा कि आप ये ज्ञान जब पालोगे तब हम आपकी और कन्या स्वरूप आएंगे। और ऐसा हुआ। इस स्कंद के अंत में प्रिय श्रोतागण माँ भवानी छोटा सा रूप, कन्या का रूप धर करके जाती है और ये भी कथा तो विश्व प्रसिद्ध है। बड़ा होकर और 5 साल की उम्र में कठिन तपस्या करती है भगवान शंकर को। अब उनको भगवान शंकर को वरना है, यानी कि उनके साथ ब्याह करना है, लेकिन भगवान शंकर को प्रसन्न भी करना है और उनको जगाना भी है। इस कारण से माँ पार्वती ने घोर तपस्या किया और उस तपस्या के माध्यम से प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कथा तो आप जानते हैं। कामदेव से कहते हैं कि जाओ भैया भगवान शंकर के जगाओ। भगवान शंकर जागे, कामदेव तो भस्म हो गए, लेकिन भगवान शंकर जागे। माँ पार्वती के साथ में उनका विवाह हुआ और उनका जो प्रथम पुत्र आता है कार्तिकेय नाम से, स्कंद भगवान के नाम से जो आता है, वो जाकर इस राक्षस का वध प्रिय श्रोतागण करते हैं, जिसका नाम था तारकासुर। संक्षिप्त में कुछ जगह हमने थोड़ा डीप में डुबकी लगाया, कुछ जगह तैरते तैरते, कुछ जगह पानी के ऊपर, क्षमा करना, उड़ते उड़ते, लेकिन इस स्कंद की कथा हमने अपने श्रवण किया। आप सभी ने बड़ा ध्यान से आज की कथा को सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की जो कथा है यहीं पर अंत करते हैं। माँ भगवती की कृपा नवरात्रि में और आपके दैनिक जीवन में प्रवेश करे, ऐसा आशीर्वाद हो। अब आप सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं, बारी बारी आए और मुख्य श्रोता के बाद में सभी को आरती करें। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की।
अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे रूप में गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे रूप में गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भगत में भक्त में माता पीर पड़ी है भारी पीर पड़ी है भारी तेरे भगत में भक्त में माता पीर पड़ी है भारी पीर पड़ी है भारी दानों दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी औ सिंहों से बलशाली माथे बोझाओ वाली दुष्टों के दल में संहारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे रूप में गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती भाग्य पिता है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता भाग्य पिता है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता पूत का पूत सुने है करना भाषा सुने सुभाता सबके कर में बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुनियों के दुख रहने वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे ही गुण में गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे सच्चे मन का ये छोटा सा कोना सबसे जिंदगी बनाने वाली लाज बचाने वाली सजनों के सबसे कोटा वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पर वाली तेरे गुण में गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओम जय अम्बे गौरी कामा गौरी तुम्हें कौन नित्य दिन व्यावत मैया जी को नित्य दिन व्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मान सिंदूर विराजत सीतो मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चांद बरस नीको ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रातांबर राधे राजपूत दल माला राजपूत दल माला कांचन कर ताजे ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत कर सकल गारी
हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं विद्यारण्ये भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। राजनं समर्पयामि। White line at the top. धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करें कि आप सभी को अपने अपने स्थान को प्राप्त करें। आप बैठे शांत चित्त रूप में। प्रिय श्रोतागण सभी को बैठे 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 हम और आप बैठे बैठे प्रिय श्रोतागण शांत रूप में आप सभी को आरती का दर्शन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम समय में प्रिय श्रोतागण अंतिम समय में चलिए हम और आप सभी को मिलकर के प्रार्थना करेंगे। इन मंत्रों के साथ में माँ दुर्गा की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनसे मांगेंगे, क्योंकि वो माता है और पुत्र स्वरूप पुत्री स्वरूप जैसे आप ठीक समझे मांगना उचित है। और इन मंत्रों के साथ में हम और आप प्रिय श्रोतागण मांगे, शक्ति इत्यादि प्रदान करें। हम और आप सभी को हाथों को जोड़ लें। सबसे पहले शक्ति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। बुद्धि की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। विद्या की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। श्रद्धा की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। भक्ति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। लक्ष्मी की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आराम की प्रार्थना। निद्रा देवी को ध्यान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इन 9 मंत्रों के माध्यम से हमने देवी मैया को मिल करके अपने अपने जीवन में ये 9 वस्तु हमें प्रदान करें, ताकि इसके बाद में माँ देवी की अनुकंपा और आशीर्वाद से हमारा और आपका जीवन धन्य और मंगलमय हो। प्रिय श्रोतागण, अंतिम शरण में चलिए शुभकामनाएं करते हैं, उसके बाद में शांति पाठ करेंगे। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु उड़ते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई हाथों को खोल लेते हैं, महिलाएं अपने अपने आंचल में ले लेते हैं और पुरुष हाथ राइट और लेफ्ट करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनाः साधुनाः सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम। सभी को शांति पाठ के लिए हाथों को जोड़ लें। वेदी पे पानी। ओम धौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वैः शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, सब धर्म में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। जय जय वीरभद्रकी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आज का कार्यक्रम औपचारिक रूप से यहाँ पर समाप्त हुआ। अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली और खास तौर से आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती राकेश राम जोशी की ओर से उनके ग्राम में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। दूर निकट से जितने भक्त आए हुए हैं, कृपा दृष्टि माता रानी सभी के ऊपर प्राप्त करे। श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार का सलीना पूजा था, उस हेतु आज दिन में संक्षिप्त चंडी यज्ञ जिसको कहते हैं, पूजनीय पंडित जी द्वारा हुआ और हमने और आपने मिल करके आज शाम को संक्षिप्त में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को की। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, इसे करें और मुख्य श्रोता परिवार, गृहस्थ परिवार को धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिल करके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। जो लोग गाना चाहते हैं कृपया आगे आ जाएं, सभी को मिल करके शुरू से कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। अम्बे कहे सुख रूप जे, जगदम्बे कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग
भोग लगाए। तन मन धन है तेरा मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण